तो फिलहाल आज जबरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है। सुबह हमको काफी हद तक थोड़ा आइडिया लग रहा था कि बैंक निफ्टी आज तेज हो सकता है। जब 350-400 पॉइंट थी, हमने अपने एक मेहमान से प्रशांत सावंत से बातचीत करके पूछा भी क्या आप 50,000 की कॉल प्लस करवाओगे, तो उन्होंने थोड़ा सतर्कता बरते हुए उस समय तो मना कर दिया, लेकिन एक कॉल करीब 96%, 96% ऊपर है और आज में करीब इसमें 100% यानी कि डबल होगी ये कॉल। उस समय जब देने के लिए आज बैंक निफ्टी ने थोड़ा अच्छा मूवमेंट दिखाया थैंक्स टू द कोटक बैंक। सुबह कोटक के नंबर अच्छा है, फिर रिपोर्ट्स अच्छी आई। वेटेज में भले तीसरे या चौथे नंबर का खिलाड़ी है, बट हाँ फिर भी उसने काफी दम लगाया और दूसरे बैंक्स को भी प्रोत्साहित किया है। तो कोटक की हेल्प से आज हम इस जगह पर खड़े हैं। सर ये हैं अभी भी हम खतरे के निशान के अंदर ही, बाहर नहीं निकले हैं। चांसेस कितने हैं कि कैरी फॉरवर्ड बढ़त होगी, आज जो हुई वो कल भी होगी और परसों भी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है? क्योंकि हम 7-7 दिन नॉन स्टॉप टूटे हैं, कम से कम 3 दिन तो बैक टू बैक चले। अगर अपनी डिम्पी तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे डिम्पी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे का दिन, उसने कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो रिकवरी का एक टोन था उसको थोड़ा सा इसने दोबारा से डिरेल किया था। बट अगर आप देखें तो लार्जली आपने 350 इसी बैंड को आपने होल्ड कर रखा है निफ्टी इंडेक्स में। तो आप दोबारा से उन्हीं अपर बैंड के पास आ गए हैं जहां पे कि आप देख भी रहे हैं कि इंट्राडे में 370-80 के पास आते ही निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का टोन आ रहा है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि रिकवरी जरूर है, बट अभी तक रिवर्सल के साइन नहीं है। रिवर्सल एक दिन में होता भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप देखते हैं कि लगातार 2-3 दिन तक शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू रहे, बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो, तो अभी तक उस तरीके के साइन नहीं है। मेरे हिसाब से आपको एक दिन को एक दिन के हिसाब से लेना चाहिए कि अगर आज का मेरा डे ठीक ठाक बंद हो रहा है, मैंने आज इंट्राडे में अगर कोई बाइंग किया लोअर लेवल पे, तो डेफिनेटली मैं डे एंड तक एक बार एग्जिट करने की कोशिश करूंगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा पोजीशन को। तो ये ध्यान में रखते हुए क्योंकि इंट्राडे में ऑलरेडी मूव आ चुका है। निफ्टी की अगर बात करें खासतौर से, तो कि अपना जो रिसेंट हाई था उसको रिटेस्ट करने के बाद करीब 380 के पास एक डिप मिल रहा है। इंट्राडे में अगर आपको दोबारा से निफ्टी ये करीब 250 के जोन के पास मिले, दोबारा से आप वहां पे लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। उस केस में 23,170 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 23,400-420 तक के टारगेट्स के लिए। वहीं पे बैंकिंग देखिए, मुझे लगता है कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है। फ्राइडे के दिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, मतलब जिस तरीके से हम रिकवरी दिखा रहे थे, आप परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, बैंकिंग ने जिस तरीके से बैकफुट पे आया था, खासतौर से आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक की वजह से, आज लग रहा है कि दोबारा से एक अटेम्प्ट रिकवरी का हो रहा है। और जो एक कंसोलिडेशन रेंज जिसमें ट्रेड कर रहा था, जहां से ब्रेक डाउन हुआ था करीब 49,800 50,000 तक के लेवल्स, वहां तक रीअटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। तो आज भी मेरा यही मानना है, जो कि लास्ट वीक मैंने आपको शेयर किया था, कि बैंकिंग कंपैरेटिवली बेटर पिक्चर है। यहाँ पे आप अगर जैसे कि 49,500 वाली जो कॉल है करीब 570-75 के आराम ट्रेड कर रही है, तो इसको एक बाइंग के लिए देखना ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आपके 520 के पास मिलती है तो वहां पे आप लॉन्ग करिए। 380 का स्टॉप लॉस रहेगा 740 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, दैट पॉइंट टेकन सर। आपने जो कॉल्स बताई हैं उसको हम अनुसरण करेंगे और ये बात सच है कि थोड़ा मार्केट को और मेहनत करनी पड़ेगी। बैक टू बैक इसी तरह का ट्रेंड 3-4 दिन दिखाना होगा, लेकिन अभी 23,400 तक के टारगेट है, 23,170 है। तो आप इसको देख के ये मत सोचिएगा कि आपको कुछ प्लस करना है। आपको इसको देख के ये सोचना है कि भाई अभी भी दम है, अभी थोड़ा और गुंजाइश है, 400 तक हम जा सकते हैं। अभी हम 300 पे चल रहे हैं, 100-125 पॉइंट निफ्टी और चल सकता है। ठीक है, और ये आज ही आज में भी चल सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आज ही आज में ना चले, या आज ही आज में चल सकता है। ऊपर हमने लिख दिया है कि आपको कब आके वापस एवरेज करनी है, 250 पे अगर वापस करना चाहते हैं, फिर ये 400 और 175 का रेंज रहेगा। मार्केट ने 23,000 बहुत खूबसूरती से बजाया, आपने खुद नोटिस किया। 49,500 वाली कॉल सर आपको बता रहे हैं 520 के जैन के मंथ की है, 29 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, 9 दिन अभी बचे हैं। तो आप इस कॉल का बेनिफिट भी ले सकते हैं। और एक और चीज मैं बोलूंगा कि अगर जिनके पास भी फ्यूचर्स का गेन आया हुआ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाना। जिन्होंने निचले स्तरों पे बिल्कुल एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड अगर प्लस किया हुआ है तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। अभी तो बहुत बड़ी जर्नी बाकी है। मेरी अपनी निजी कैलकुलेशन ये कहती है कि जब तक ओपन इंटरेस्ट 5 लाख का निफ्टी के अंदर और 1,20,000 का बैंक निफ्टी के अंदर नहीं आता, ये शॉर्ट्स कवरिंग की चांसेस भी मार्केट के अंदर रहेंगे और ये शॉर्ट्स आपको ऊपर भी नहीं आने देंगे।
ये किस तरह से वाइंड होते हैं, यानी कि किस तरह से बंद होते हैं, वो डिसाइड करेगा। अगर ये शॉर्ट कवरिंग से बंद हुए, यानी कि इनको बाहर धकेल दिया गया, तो निफ्टी को बहुत चलना अभी, बैंक निफ्टी को भी बहुत चलना अभी। और अगर ये शॉर्ट्स बाहर नहीं निकले तो ये आपको एक्सपायरी तक जितनी आप मेहनत कर रहे हो सबके सब नीचे धकेल के आपको खत्म कर देंगे। तो बहुत हद तक चाबी ओपन इंटरेस्ट की पोजीशंस पे आके फंसी हुई है कि वहां पर क्या हो रहा है, और आप उसको रेगुलरली वॉच करते रहे। मैं भी आपको दिखाता रहता हूं, जैसे आज बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हुई है, बट निफ्टी में अभी भी हाई ओपन इंटरेस्ट से हम जूझ रहे हैं। खैर एनी हाउ, अब आ जाते हैं सीधा सीधा शेयर्स पे। ताजा खरीदारी वाले शेयर जब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। शेयर है पहला, एक तो बजाज फाइनेंस जो हमने चुना है सर आज लॉन्ग बिल्डअप के तौर पर, और दूसरा एसबीआई। कोटक के नंबर आने के बाद बैंकिंग में नई ऊर्जा आई है, एसबीआई भी लिस्ट में आज शामिल है। बजाज और एसबीआई दोनों देख लीजिए सर, बजाज फाइनेंस और एसबीआई। देखिए बजाज ट्विंस डिम्पी, यहाँ पे मुझे ना एक पॉसिबिलिटी दिख रही है कि काफी लंबी अंडर परफॉर्मेंस के बाद जो दोनों ही काउंटर्स हैं एक रेंज बेस करने की, एक बेस बनाने की शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास, तो बीच बीच में वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा आई है जिसने कि वीक हैंड्स में निकाल दिया है। बट अगर आप लार्जली देखेंगे तो बहुत स्ट्रांगली क्लोजिंग बेसिस पे अपने 20 EMA को ये होल्ड कर रहा है। तो बजाज फाइनेंस में जिस तरीके का 3.5% का मूव ऑलरेडी आ चुका है अभी यहाँ पे, मेरे हिसाब से ज्यादा एग्रेसिव बाइंग ना करे कंसिडरिंग द मार्केट टोन। बट यस, थोड़ा बहुत यहाँ पे बाय करें, अगर डिप मिलता है 7350 के पास वहां पे और ऐड करें, और फिर टोटल का स्टॉप लॉस करीब 7200 के पास रखें। ऊपर पे करीब 7800 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको पॉसिबली देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक एक बार डिम्पी आप दोबारा शेयर करेंगे। एसबीआई सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। राइट, तो देखिए एसबीआई में जिस तरीके से रिकवरी आई है, नो डाउट कंपैरेटिवली हमेशा मुझे स्टेबल लगता है पीएसयू पैक में, बिकॉज जिस तरीके के दूसरे पीएसयूज में होता है करीब 8-10% डिक्लाइन आना नॉर्मली, उस तरीके के मूव्स नहीं होते हैं। अब ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास पहुंच रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है फॉर फ्रेश लॉन्ग, फॉर 788-790 का जो जोन है वहां पे पहला हर्डल है, वो क्रॉस होगा तो करीब 805 तक के लेवल्स पॉसिबली हैं। तो जिनके पास है पोजीशन वो बने रह सकते हैं 770 के स्टॉप लॉस के साथ। फ्रेश बाइंग अभी यहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, एसबीआई और बैंक बजाज फाइनेंस दोनों आपने बता दिया सर, दोनों के हमने लेवल्स भी नोट कर दिए हैं, सामने सामने ट्रेड छपा हुआ है, आप चाहे तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और एक और पॉइंट, अगर आपके पास सौदे पहले से ही हैं तो मैं थोड़ा जी आपसे बोलूंगा, भले एवरेज ना करो बट जो शेयर पकड़े हुए हैं ना उनको ड्रैग करते जाना ऊपर तक, अगर मार्केट को और तेज होना है तो। मेरा अपना निजी तौर पर मानना है कि मार्केट, ये मेरा हाँ निजी तौर पर मानना है कि मार्केट अपने नियर टर्म बॉटम 1 मिनट के लिए बना चुका है। वो पैनिक के साथ बनते हैं, पैनिक एक्सट्रीम था शुक्रवार को भी जब बाजार था नहीं पा रहा था। आज डोनाल्ड ट्रंप का सेरेमनी है, उसके बाद धीरे धीरे करके शायद मेरे को लग रहा है कि मार्केट 23,000 को ना ही ब्रेक करे, और अब थोड़ा गैप भी आ गया है, 23,300 तक लेके आ चुका है वो। तो ये उम्मीद तो है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट्स आपको आगे चल के मिलेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर्स भी हैं। अजीत सर जरा चेक कर लेना, पावर ग्रिड और एंजल वन। पावर ग्रिड, एंजल वन। देखिए पावर ग्रिड में तो डिम्पी अपना एक डिसेंट रिकवरी देखने को मिल रही है। आज स्टॉक ने एक इम्पोर्टेंट हर्डल क्रॉस किया है अपने 200 दिन का, तो ये एक अच्छी बात है। और गिरावट के केस में भी गिरावट बहुत ग्रेजुअल थी, तो अगर आप देखेंगे 354 से लेकर अभी आप 282 तक आए थे, आप 310 दोबारा से रिक्लेम कर चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली बेटर जो कि कम रिस्क लेना चाहते हैं, जो कि ज्यादा एग्रेसिव स्टॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, उनके लिए डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक है। 302 आपका एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए स्टॉक में, अब अगर इस रिकवरी को कंटिन्यू करना है इसको तो। और 317, 318 इसका पहला टारगेट जोन होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, 1:1.5 का, डेफिनेटली आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। एंजल वन की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे जिस गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन का दौर है, और अपने वीकली एवरेजेस के पास बेसिकली कंसोलिडेट कर रहा है करीब 2300-2400 का जोन के पास। तो एक रिकवरी के अटेम्प्ट की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, जो कि स्टॉक को करीब 2680 तक लेके जा सकती है। तो यहाँ पे जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं डेफिनेटली पोजीशन बना सकते हैं 2430 के स्टॉप लॉस के साथ।
ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। दोनों शेयर्स पे आपकी रिकमेंडेशन हमको मिली है। अब हमारा तेजी वाला सेगमेंट भी यही खत्म हो रहा है। सभी लेवल्स हमने सामने आपके छाप दिए, लिख लीजिएगा, नोटिस कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कीजिए। लेकिन मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ, बस मेरी एक ही प्रॉब्लम है कि आज की स्ट्रेंथ को अगर मार्केट बचा भी लेना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये गिरे नहीं, गिरने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस लूज होता है, कन्विक्शन कम हो जाती है, फिर आपके लेवल्स नहीं बचते, फिर शॉर्ट्स एग्रेशन आता है, फिर वो ऊपर ले जाके और जोर से मारते हैं, फिर फॉल और स्पीड से आता है। वो नहीं हो। आप आज बहुत बढ़िया काम कर चुके हैं, ट्रस्ट मी। आज बॉटम बनने जैसा दिन लग रहा है, मेरे को तो फील हो रहा है। बट आज मैं क्लोजिंग तक इसकी वेट करूंगा, इसलिए मेरे लिए हर आधा आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर आधे घंटे में मार्केट कहीं कुछ क्रैक ना दे दे। नहीं देता और अच्छी बात है। बस छोटा सा पॉइंट है, आज 23,500 भी निफ्टी दिखा देना तो रही कई कसर वो भी पूरी कर देगा। अभी थोड़ा निफ्टी पीछे है, विजिबिलिटी है उसके अंदर क्रैक होने की, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा बोल नहीं रहा। बट मैं चाहता हूं कि 23,500 तक निफ्टी भी ड्रैग करके आ जाए, तो आपको काफी बड़ा रिलीफ आज के सेशन में होगा। छोटा सा ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर चेक करवाएंगे अजीत सर के ट्रेडिंग कॉल से। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अजीत सर, पहले अपनी आप ट्रेडिंग कॉल्स बता दो, फिर मैं शॉर्ट्स वाले शेयर आपसे पता करता हूं। पहले आप अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए। बिल्कुल डिम्पी, देखिए यहाँ पे चाहे तो मार्केट का रिकवरी भी आया है और कुछ एक इंडिकेशन है कि कुछ एक सिलेक्टेड स्टॉक्स थी जहाँ पे कि आपको बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए नजर आ रहा है एक अच्छी करेक्शन के बाद। तो पहला नाम होगा आदित्य बिरला फैशन का, जहाँ पे कि एक अच्छी गिरावट के बाद बेस फॉर्मेशन हो रही है पिछले करीब 3-4 दिनों से। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था जो सेलिंग प्रेशर, तो आज उस कंसोलिडेशन को, उस रेंज को बेसिकली जो लोअर एंड के पास बन रही थी उसको उसने ब्रेक किया है। तो यहाँ से एंटिसिपेशन है कि अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। करीब 294 तक के लेवल्स यहाँ पे एंटिसिपेटेड हैं। यहाँ 272 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम होगा पूंजी फार्मा स्पेस ग्रैन्युअल्स का। तो ये काफी स्टेबल काउंटर है। बेसिकली अगर मार्केट में देखिए गिरावट होती भी है, ज्यादातर आपको इसको रेंज में जाते हुए चले जाता है और स्टॉक, और मार्केट की तेजी के साथ यहाँ पे आपको बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए नजर आ रहा है। तो वो सेम अप्रोच कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकती है। 610 तक के लेवल्स यहाँ पे एंटिसिपेटेड है कि आपको नियर टर्म में देखने को मिल जाए। 580 के स्टॉप लॉस के साथ ग्रैन्युअल्स को भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ABFRL, ग्रैन्युलस इंडिया, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो आप हमको आज नोटिस करवा रहे हैं। इससे पहले भी आपने 2-4 शेयर हमको नोटिस कराया। आज मैं मंदी वाले शेयर आपसे पूछ ही नहीं पाया और थोड़ा मौका भी दस्तूर भी नहीं है, और हम कोशिश करते हैं कि आज के लिए छोड़ ही देते हैं उसको, कल की कल देखेंगे फिर हम। तो जो भी लॉन्ग वाले शेयर्स हैं, अगर आपके पास पोजीशंस हैं तो थोड़ा देख के रखना, ज्यादा वॉल्यूम ना बढ़ाना, ड्रैग करना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देना, और अगर पोजीशंस नहीं है तो धीरे धीरे करके ले सकते हो, एकोमुलेट कर सकते हो। और जिन्होंने एकोमुलेशन किया है, आज देखो क्या मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है। आप धीरे धीरे इकट्ठा करो, मार्केट के अंदर रिवॉर्ड ले जाओ, मार्केट तो करेगा ही काम। फाइनली 850 पॉइंट की बैंक निफ्टी और करीब 150 पॉइंट की निफ्टी के साथ मैं इस कार्यक्रम को यहीं विराम दे रहा हूं। अजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपका रिपोर्ट कार्ड हम कल दर्शकों के सामने हाजिर करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।